तुमने छल से पाया है, उसका उपयोग संसार के हित में करो। कहाँ चल दिए ब्रह्मदेव? तुम्हें मन चाहा वर दे दिया मैंने, अब मेरी यहाँ क्या आवश्यकता है? ये निश्चित मैं करूंगा, क्योंकि वरदान का बल तो मेरे पास है। तुम्हारा तात्पर्य क्या है? यही कि अपने प्रिय भक्तों से मिले बिना कैसे जाएंगे आप? यदि आपको यहां से जाने दिया तो आप फिर से अपना छल दोहराएंगे, असुरों को बल देकर उनका नाश करने के लिए एक और शक्ति का चिंतन करेंगे आप। मैं नहीं चाहता कि मेरे नाश के लिए आप ऐसी देवी उत्पन्न करें जो आप त्रिदेव की शक्ति से संपन्न हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सदा मेरे अतिथि बनकर रहें। जाने दो महिषासुर, अन्यथा अपनी मृत्यु को बुलाओगे। अच्छा, मैं अपनी मृत्यु को नहीं, महाकाली को बुलाना चाहता हूँ, ताकि इसका अंत करके मैं एक नए असुर युग का प्रारंभ कर सकूं। आप ब्रह्मास्त्र हो रहे हैं महिषासुर। ब्रह्मदेव से वरदान पाकर बड़ा पराजय हो गया। श्रीदेव मिलकर भी उसका अंत नहीं कर सकते। तो महाकाली स्थान आप मानते हुए आप ही तो कहते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है, तो इस समस्या का समाधान भी अवश्य होगा। महिषासुर ने विचित्र वरदान मांगा है पार्वती। केवल वो स्त्री मार सकती जो स्त्री देव की शक्तियों से सज्ज हो। तो समस्या क्या है? आप दोनों मिलकर ऐसी शक्ति का सृजन कीजिए और मुझे दे दीजिए। क्योंकि महिषासुर ये कभी नहीं चाहेगा कि ऐसी शक्ति का उदय हो, इसीलिए उसने ब्रह्मदेव को बंदी बना लिया। महाकाली को आना ही पड़ेगा। अभी नहीं, अर्थात पहले दो आएंगे जिनकी तो सीधी ब्रह्मा से बनी है। स्वागत है नारायण, अपने परम शत्रुओं हम असुरों के बीच चल रहे हैं। मैं जानता था आप अवश्य आएंगे। ये ब्रह्मा को बचाने नहीं आए हैं, तुम अपने आप को बचाने आए हैं। क्योंकि यदि सृष्टि की रचना होगी ही नहीं तो ये पालन किसका करेंगे? और फिर कौन इन्हें देव मानेगा? हम देव को बंदी बनाकर तुमने अपनी सीमा लाएंगे महिषासुर। मुक्त करो उन्हें। मैंने उन्हें मुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि आप त्रिदेव को सीमा में लाने के लिए बंदी बनाया है नारायण। उनके पश्चात अब आपकी बारी। तुम्हें बात नहीं, अघात की भाषा समझ आती है महिषासुर।
साथ साथ बैकुंठ भी आज जीत लूंगा मैं। कुछ नहीं कर पाओगे नारायण, मुझे कोई नहीं मार सकता। ना ब्रह्मा, ना तुम और ना ही स्वयं महादेव। महादेव हम चाहते थे महाकाली और आ गए महादेव। जिसे तुम अपनी अंतिम चेतावनी समझो महिषासुर। और मैं कहता हूँ आगे बढ़ो महिषासुर। आज ब्रह्मलोक और जैती के साथ साथ कैलाश के भी स्वामी बन जाओ। तो बीच का विवाद समाप्त हुआ। महिषासुर मेरे बाल के बराबर नहीं और बाल बाका करने की बात करता है। जाओ बालक, तुम्हारी आयु देखकर तुमको दया की। जाओ कुछ दिन और जी लो। वीरों की आयु नहीं, प्रतिभा देखी जाती। और मत भूलो कि मैंने ताड़कासुर का अंत किया है। अरे हाँ, इतने महान असुर का अंत करने वाला तो मेरी दया का पात्र हो ही नहीं सकता। तुम्हें भी मरना होगा बालक। अब तेरे प्राण बचाने कौन आएगा? एक संतान को अपनी रक्षा के लिए माता को पुकारना नहीं पड़ता महिषासुर। माता स्वयं सब जान लेती और मेरी माता तो साक्षात महाकाली। सज्ज हो जा महिषासुर, क्योंकि जिस युद्ध का अब आरंभ होगा वो तुम्हारा अंत। यही तो मैं चाहता था कि वो काली आए और मैं उसका महाकाली, तुम मिशन का काल मेरे हाथों काल चलित होने चली आए। तुम होली नारी, किसे ज्ञात ही नहीं भगवान का कैसा तो दृढ़ कवच आपने मेरे जीवन पे बांध दिया है। क्रम पे मुझे कोई स्त्री नहीं मार सकते जब तक उसके पास त्रिदेव की सम्मिलित ऊर्जा न हो। और तेरी मृत्यु उदाहरण बनेगी स्त्री की शक्ति का महिषासुर। अहंकार अहंकार भर गया है तुमने महाकाली। आज तुम्हारे साथ साथ इस अहंकार का भी अंत कर दूंगा मैं। और तुम्हारे
तुम्हारे मुख्य उदाहरण बनेगी नारी की दुर्बलता का। क्या हुआ? हार स्वीकार कर ली महिषासुर? तेरे पुत्र का अंत आज तेरे ही सामने होगा महाकाली। महादेव, क्रोध की ज्वाला से भरी अपनी पत्नी को समझाइए, ये मेरा नाश नहीं कर सकती, इसलिए ये आक्रमण नहीं समर्पण करे। यदि तुम्हें अपने प्राण चाहिए तो अपने प्राणनाथ को छोड़कर हमारे चरणों की दासी बन जाओ। मान जाओ दुष्ट। शीघ्रता करो, नहीं मैं सुनाओ अपना मृत्यु या दासत्व। मैं मृत्यु चलती नहीं माता, ये आप क्या कर रही है? बस हो गया महाकाली के काल रूप का अंत। सिद्ध हो गया किनारे, अगला होती। अब ये सारे संसार को सिद्ध करूंगा मैं। महाकाली भी एक प्रचंड पुरुष का कुछ नहीं दिखा सकती। रुको महिषासुर। क्यों? मरने वाले की इच्छा पूर्ण की जाती। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मृत्यु का स्वयं से और वो आज तो क्या है? मेरे पति महादेव, मेरे भाई नारायण और मेरे पिता और गुरु स्वयं ब्रह्मदेव। इन तीनों की आशा हूं, इन तीनों के प्रयासों का सृजन है मैं। इसलिए मेरी इच्छा है कि इन तीनों के सृजन किए हुए अस्त्र से मैं अपना अंत पाऊं। ताकि मृत्यु के पश्चात मेरी आत्मा संतुष्ट रहे। अद्भुत महाकाली, माँ, पत्नी, बहन, शिष्य, कूट कूट के भाव भरे हैं तुमने। इस मनोरंजन के मूल्य के रूप में मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा दान करता हूं।
आइए अपनी पत्नी और बहन की अंतिम इच्छा पूर्ण कीजिए। क्या आपको मेरी आंखों में शंका दिखाई देती है? शंका? पार्वती का निर्णय, महादेव के लिए आदेश। त्रिशूल के रूप में मैं अपनी शक्ति तुम्हें प्रदान करता हूं। और मैं अपनी शक्ति का प्रतीक सुदर्शन चक्र और मैं अपनी शक्ति का प्रतिरूप ब्रह्मास्त्र प्रदान करता हूं। यह असंभव है। नारी के ये सब संभव है मूर्ख। सुरवर वर्षिणि